है। और यही अगर भारत में पूछ दे गर्म हवा, तो उत्तर भारत में लू नाम से चलता है। उत्तर भारत में किस नाम से पूछता है? लू नाम से चलता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितना बना रहा हूं, नोट्स बनाते रहो, काम आएगा लल्ला। निम्न में से कौन सी ठंड, देखो अब तुम नोटिस करना मेरे क्वेश्चन का, यहां पे मैंने हवा के बारे में पढ़ाया, गर्म और ठंडी हवा। अब देखो यहां पे मैं जलधारा, समुद्री जलधाराएं भी तो होती हैं, वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट। तो मैं बहुत सीक्वेंस में इनको रखता हूं कि चाहे तुम रेलवे दे दो, चाहे तुम एसएससी दे दो, सिलेक्शन होना चाहिए। अब बताओ इसका, अगलुहास, फ्लोरिडा, गर्म या फिर ये बताओ। सर देखिए, अगलुहास और ठंडी जलधारा है सर लेब्राडोर। हालांकि लेब्राडोर कुत्ते की प्रजाति का भी नाम है। आज तक ठंडी जलधारा से जितना प्रश्न तुमसे पूछा है, मैं यहीं पे लिस्ट बना के तुमको दे दे रहा हूं, ठीक है ना। लिस्ट बना करके तुमको दे दे रहा हूं ठंडी से, जैसे बेंगुला, फॉकलैंड, ठीक है ना। जैसे कि बेंगुला हो गया, फॉकलैंड हो गया, बेंगुला, ठीक है सर, फॉकलैंड, ठीक है सर, फॉकलैंड हो गया। अब ये क्या है? ये ठंडी है, कनारी, क्यूराइल, इतने तुम याद करके जाना। कनारी, और एक यहीं पे और लिख दे रहा हूं, क्यूराइल, ये सब की सब लेब्राडोर से लेकर के ये इतनी ठंडी तुम याद कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा अगलुहास, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और एक मेडागास्कर, इतना तुम गर्म हवा याद कर लेना। मेडागास्कर गर्म समुद्री करंट, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये गर्म का है। अगर तुमने इतना याद किया तो 1 नंबर तुम्हें मिलेगा। अक्सर पेपर में यही पूछता है कि कौन सी समुद्री जलधाराएं ठंडी हैं, कौन सी गर्म है। मैंने पिछले 5 साल का, क्योंकि मैं लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करना चाहता हूं, पिछले 5 साल का निकाला तो ये 8-9 में ही आपका क्वेश्चन घूमता रहता है। तो मैंने उन 8-9 को एक जगह पे कर दिया कि चलो भैया अब आगे काम आएगा आपको। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किस वेद में हुई थी? अब देखो यहां पे मैं ये क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं। वैदिक युग के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 80% क्वेश्चन ऋग्वेद से आता है। तो ऋग्वेद की रचना किस युग में हुई थी? वैदिक युग में हुई थी। अब देखो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हाँ सर, ऋग्वेद को गाने वाले ऋषि का नाम होत्र है, ठीक है ना। ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। आपसे पेपर में यह भी पूछता है कि गायत्री मंत्र को लिखा किसने है? सर गायत्री मंत्र वाज रिटन बाय विश्वामित्र। हां सर, यह भी सही कहा आपने। यह भी पेपर में पूछ सकता है संभावित में कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो देवता को समर्पित है सवित जी को। यह भी पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक युग में सूर्य को किस नाम से जानते थे? सूर्य ही, सन ही, सूर्य देव, ये सवित नाम के देवता हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है ना, ऋग्वेद के 10th मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, वर्ण व्यवस्था। और ऋग्वेद के 10th मंडल में ही वर्णाश्रम का जिक्र है। किसका जिक्र है लल्ला? वर्णाश्रम का जिक्र है। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9th मंडल में, ठीक है ना, किसका जिक्र मिलता है? ऋग्वेद के 9th मंडल में सोम का जिक्र मिलता है और सोम रस का जिक्र मिलता है। ओके सर। ऋग्वेद देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र दिए गए हैं, प्रसन्न वाले मंत्र, ठीक है ना, देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद को हम लोग जो ऋग्वेद को देखते हैं, ऋग्वेद में नदी संहिता का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नदी संहिता का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख है वो सिंधु है। गंगा का 1 बार और यमुना का 2 बार उल्लेख मिलता है। ये बातें आपसे पूछता है। और हाँ, 7वां मंडल भी, एक लड़के ने लिखा सर 7वां मंडल बता दो। 7वें मंडल में लल्ला आपके 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास और विश्वामित्र के बीच में, वो वर्णन है, ठीक है ना। दूसरे से लेके 7वां मंडल, दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, प्राचीन।
पहला और 10वां, फर्स्ट एंड 10th, ये सबसे नया मंडल है, ठीक है ना, ये सबसे नया मंडल है। 8th एंड 9th ये मिक्स्ड मंडल है। मिक्स्ड मतलब राजाओं की कहानी, ऋषियों की कहानी, उनके परिवारों की कहानी। ये इससे ज्यादा ऋग्वेद में न एसएससी पूछेगा न रेलवे पूछेगा। तुम लोग भी पढ़ते होगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर पलटते होगे ना। लो मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन स्क्रीन पे आज 2 सितंबर को कहता हूं, पूछे जरा ऋग्वेद, इससे पूछ ले, और तुम न करके आओ, अगर पढ़ने के बाद जाओ तो 2 मिनट लगा, लेकिन सारा तो दोहरात हो गया ना। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं लल्ला। तो इसका सी ऑप्शन, वैदिक युग में, ऋग्वेद वैदिक। अच्छा, लोहे की खोज 1000 बीसी में हुई थी, और इसकी खोज किसने की थी? आर्यों ने, किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी, ये बात याद रखना। अगला, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर दिया गया? मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, बड़े भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, जब भी संविधान संशोधन का क्वेश्चन आवे तो तुमको याद है तो टिक मार दो, अगर नहीं याद है तो मेरा ट्रिक अपना लेना। सर क्या ट्रिक है आपका? कि तुमको इसमें जो आसान लगता है, जो तुमको ध्यान है, उसको किनारे कर दो। तो 52वां तो हो नहीं सकता सर, इसमें दल बदल वाला है, संशोधन हुआ था। सर 31वां के द्वारा लोकसभा की सीट बढ़ाई गई थी, लोकसभा सीट बढ़ाई गई, सीट बढ़ाई गई थी। एक्चुअली तुम्हें एक और जानकारी की बात बता दूं, जो हमारा ओरिजिनल संविधान मिला था उसमें लोकसभा की सीट 500 ही थी। फिर 7वां संशोधन हुआ तो 525 हुई, फिर 31वां संशोधन हुआ तो 545 हुई, फिर गोवा और दमन दीव जुड़े तो 552, वर्तमान में मौजूद 545। मतलब 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ी थी। 61वां तुम्हें हमेशा रटा रहा कि सर वोटिंग की एज ना पहले 21 साल हुआ करती थी, अब उसकी जगह 18 वर्ष आयु कर दिया गया। तो फिर अब इस हिसाब से एक बचा ना 69वां। सच कह रहे हैं कि नहीं? तो कभी कभी आपको ऐसे भी आंसर जीएस में निकालना होगा और तब जाकर के काम बनेगा लल्ला। तो डी ऑप्शन 69वां। लानोस किस, अब देखो आज के तुम 9 क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में तुम्हें हवा के बारे में पढ़ाया, एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें गर्म और ठंडी जलधारा के बारे में पढ़ाया, एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें घास स्थल के बारे में पढ़ा रहा हूं। सच सच बताओ, क्या इसी तरीके के क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस पूछते हैं ना? ईमानदारी की बात नहीं है, ये वाला सेक्शन कवर, ये वाला कवर। अरे तुम 30 सितंबर एमटीएस के एग्जाम तक यहां बने रह जाओ और इसी में तुम्हारे जीडी और रेलवे को लेकर के चलूंगा मैं, ठीक है ना? चलो इसका आंसर करके मुझे बताओ लल्ला, लानोस किस देश की घास का मैदान है? सर देखिए, अब हमको जहां तक याद है पंपास है अर्जेंटीना का, क्योंकि इसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। हंगरी में सर जिस घास का नाम है उसका नाम है पुस्टाज, पुस्टाज या पुस्ताज, जब भी लिख लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, पुस्टाज। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का नाम है सर वो है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया की घास का नाम है डाउन्स। और जो एग्जाम में तुमसे पूछता है, तुमसे किन किन जगहों का पूछता है? न्यूजीलैंड, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। न्यूजीलैंड की घास का मैदान बताओ, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में घास की मैदान का नाम बताओ, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में घास की मैदान का नाम बताओ, दक्षिण अफ्रीका। चलो सर दक्षिण अफ्रीका वाला वेल्ड लिख दे रहे हैं, न्यूजीलैंड वाला कैंटबरी लिख दे रहे हैं, कैंटबरी। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो सर वेनेजुएला है, दक्षिण अफ्रीका का हो ही गया सर। और अफ्रीका के घास के मैदानों का भी नाम, अफ्रीका, प्योर अफ्रीका पूछ दे तो सवाना, ठीक है ना, प्योर अफ्रीका पूछ दे तो समाना, नहीं तो वेल्ड ना, कभी कभी अफ्रीका में भी इसको सिर्फ अफ्रीका पूछे और वेल्ड ये ऑप्शन दिया रहे तो तुम्हें टिक करना पड़ेगा। और बताओ उत्तर अमेरिका का, अभी देखो इतने लोग हो ना, उत्तर अमेरिका का आंसर कर पा रहे हो? अब बोलूंगा तो धत तरीके भुला गए का? प्रेयरी, ठीक है ना, उत्तर अमेरिका की घास का मैदान प्रेयरी, प्रेयरी। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो लल्ला, तुम्हें काम आएगा ये। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी? देखो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और उस समय बहुत सारी ऐसी भारत में कंपनियां रहीं जो ब्रिटेन के उद्योग से, पश्चिमी जर्मनी के उद्योग से, यूएसएसआर के उद्योग से खोली गई।
जैसे दुर्गापुर वाला जो था वो तो आपके हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ब्रिटेन की मदद से। अब देखो सब HSL हैं, सबका देखो HSL अंतर किससे हो रहा है, इससे देख रहे हो ना, सब का सब। तो सर जर्मनी, USSR और फ्रांस, राउर केरला वाला खोला गया था सर जर्मन सरकार की मदद से, सर ये USSR की मदद से खोला गया था, ये सर फ्रांस की मदद से खोला गया था, फ्रांस। अब ये याद रखना, एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक आपके जरूर आपसे पूछता है माल्को और हिंडाल्को, ये देखो मद्रास एल्युमिनियम जो कंपनी, एल्युमिनियम कंपनी माल्को, एक कंपनी का तुमने नाम सुना होगा हिंडाल्को, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है रेणु सागर साइड, और एक तुमने नाम सुना होगा वेदांता स्टील, वेदांता स्टील लिमिटेड। इससे ज्यादा न रेलवे पूछा ना आपके SSC पूछा, लिमिटेड। ये किन देश की मदद से खुली, माल्को और हिंडाल्को और वेदांता, बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ किस देश की मदद से। सर देखिए, आपने कहा माल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, माल्को खुला था सर इटली की मदद से। हिंडाल्को, हिंडाल्को खुला था सर जर्मनी की मदद से, जर्मनी की मदद से खुला था। वेदांता स्टील सर खुला था USA की मदद से। ले लो स्क्रीनशॉट, तुम्हें काम आएगा, मैं हट गया, ले लो स्क्रीनशॉट। हिंडाल्को, हिंडाल्को USA ने, वेदांता जर्मनी। यहां पे एक सेकेंड यहां पे मैंने उल्टा कर दिया है, इन दोनों के नाम में उल्टा कर दिया हूं, सही लिख दूं तब स्क्रीनशॉट, सही लिख दूं तब।